विचारों के समुद्र तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बोधिसत्व बाबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी सम्मानित मंच पर आसीन अतिथिगण, हम सबके वैचारिक अग्रदूत, माताएं, बहनें, आप सभी को सादर धन्यवाद, आभार। सामने मंच के सामने हमारे सम्मानित श्रोतागण, आप सभी सम्मानित दर्शकों को, सम्मानित श्रोतागणों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद करते हुए आज कुराव की धरती, कुराव की सरजमी पे यह मौका मुझे पुनः आदरणीय संचालक महोदय जी के माध्यम से दिया गया और आप सभी लोगों से मैं चाहता हूं कि माननीय संचालक महोदय जी का एक बार जोरदार तालियों से आप सम्मान करने का काम करें। आप सभी लोग जोरदार तालियों से सम्मान करें आदरणीय अनिरुद्ध भैया जी का। साथियों, अभी आदरणीय हमारे बीच में नैनी प्रयागराज अरल बुद्ध विहार सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार से चलकर आए आदरणीय बड़े भंते जी ने जिन बातों को बुद्ध के जीवन पे रखा, बुद्ध के विचारों को उन्होंने अध्ययन करके आप लोगों के बीच में, हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए अपनी बातों को रखा, उन बातों को हम सारे लोगों को आज किताबों में पढ़ते हैं, साक्ष्य के रूप में जहां भी खुदाई होती है, बुद्ध कालीन, अशोक कालीन तमाम शिलालेख मिलते हैं। लेकिन हमारा ये बहुजन समाज साथियों, सबसे बड़ी विडंबना है कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला लगा के रखा है। मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता से यह पूछना चाहता हूं, अगर मैं कौंधियारा की धरती से आपकी कुरान की सरजमी पे मैं अजय मोहन कुशवाहा यहां पर आया हूं, तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं, मैं अपनी बहन और बेटी की शादी के लिए चंदा मांगने नहीं आया हूं। अपने विचारों को अगर मैं जागा हूं तो रखकर अपने बहुजन समाज को जगाने आया हूं। मेरे बहुजन समाज के लोगों, क्यों आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, क्यों ऐसी जोखिम उठा ली? अगर आपने पढ़ा लिखा करके मुझे जागरूक बनाया और जागरूक बना करके अगर जोखिम उठा ही ली, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, जो मेरे जिम्मेदारी है कि आपके घरों में अगर बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा फुले के विचारों को हम आगे नहीं बढ़ा पाते, आगे नहीं ले जा पाते, तो ये हमारी कमी, आपकी कमी है मेरे बहुजन समाज के लोगों। आपको पता है इस देश में जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जो शिक्षा का स्तर है, उस शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट नाबूद कर दिया गया है। और इस देश में अगर दूसरों की आवाज को बुलंद करना है मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो इस बात को याद रखना, तथागत बुद्ध ने
शिक्षा को लेकर अपने राजपाट को कुर्बानी पे चढ़ा दिया था। एक राजा के लड़के थे, उन्हें अपने सुख में रह करके, अपने राजपाट में रह करके जो आत्मसम्मान, जो आत्म शांति नहीं मिली, वह कई गुरुओं के पास गए, कई धर्म गुरुओं से मिले, जितने धर्म थे उनके गुरुओं से मिले, लेकिन उनको संतोष, खुद को आत्म संतोष नहीं मिला और उन्होंने अत्दीपो भाव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। और चिराग, अगर एक दीपक जलता है, एक प्रकाश, एक रोशनी अगर आपको मिल रही है, तो उस दिए के नीचे चिराग तले अंधेरा होता है। वही रहस्यमय जीवन बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध ने अध्ययन किया और इस समाज को, बहुजन समाज को मार्गदर्शित किया। आज सोचिए, किस देश में शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह नस्ते नाबूद कर दिया है। आज भारत में शिक्षा बिक रही है। जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में खिचड़ी भी सही से नहीं पा रहे हैं। मेरे बहुजन समाज के लोग, यानी इस देश के कुछ शासक तबके के लोगों ने दो व्यवस्थाएं इस बहुजन समाज के लोगों को दिया है। पहली खोरिया, दूसरी बोरिया, यानी खोरिया और बोरिया की व्यवस्था। आपका नन्हा मुन्ना बच्चा सरकारी विद्यालय में खोरिया लेके घूमता है और उनके मम्मी पापा संझा और सवेरे कोटेदार जहां बोरिया लेके घूमते हैं। आप बताइए, आप एक किसान, आप एक चरवाहा, आप एक मजदूर, हमारा ही गेहूं, हमारा ही चावल, हमारा ही आटा हमें दे करके ये मनवादी लोग हमारे बहुजन समाज को अपमानित करते हैं, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोगों को ये लगता है कि मुझे बहुत अच्छा स्वाभिमान मिल रहा है। साथियों, मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को अगर याद करते हो, तथागत बुद्ध को याद करते हो, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को याद करते हो, दक्षिण भारत के पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर को पढ़ते हो, पेरियार ललाई सिंह यादव को पढ़ते हो, तो थोड़ा सा उन पे भी प्रकाश तो डालना पड़ता है। साथियों, डालना पड़ेगा।